आई होप यू हैड एन अमेजिंग वीक. सो आज जो वीडियो है वो एक नया सा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. सो दिस सीरीज इज कॉल्ड सीक्रेट सैटरडे. तो इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग वो हर चीज़ कवर करेंगे जो एक प्रॉप फर्म ट्रेडर या एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए और नहीं पता होती है, और वो कहीं पर भी कवर नहीं होती है. सो ये मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा, आपके साथ में शेयर करूँगा जो वीडियो से, बुक से, या थ्रू सम ऑथेंटिक सोर्सेज एंड विथ प्रॉपर स्टेटिस्टिक एनालिसिस, जिससे आपकी ट्रेडिंग तो इम्प्रूव होगी होगी, साथ में यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वे सुनर. राइट. तो मैं ये चीज़ रिग्रेट करता हूँ कि काश ये सारी चीज़ें मुझे पता होती जब मैंने अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था. तो ये सीरीज में हम लोग स्टैटिस्टिक एनालिसिस पे फोकस करेंगे. हम चार्ट्स को नहीं देखेंगे. चार्ट्स तो हम लोग वैसे ही वीकली एनालिसिस में देख लेते हैं. यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर एज अ ट्रेडिंग को एक अदर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो स्टेटिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो इंटरनल गेम है वो प्ले की जाती है, कैसे इंटरनली लोग ट्रेडिंग को समझते हैं, कैसे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडिंग को किस पर्सपेक्टिव से व्यू करते हैं और उनके जो डाटा पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं. तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा. दिस वॉज सपोज टू बी लाइक, मैंने ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, बट आई डोंट नो मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे ईद की वजह से बहुत सारे काम हैं. तो लेट्स सी इफ आई एम एबल टू अपलोड नाउ. तो वेरी गुड. अगर बाद में कर रहा हूँ तो ईद मुबारक वंस अगेन. एनीवे, सो या हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सीक्रेट्स. लाइक जो आज है, टॉपिक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ क्लियरिंग प्रॉप फर्म चैलेंजेस. ओके. तो यहाँ पर आप लोगों को तो बेसिक चीज़ें सब पता होती है कि प्रॉफिट टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, सॉरी डेली लिमिट, लॉस लिमिट हो गया, एक ओवरऑल लॉस लिमिट हो गया. ये सब चीज़ें बेसिक है, हर किसी को पता होती है, ऑलरेडी मेंशन होती है. बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हर कोई आपको नहीं बताएगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली क्लियर अ प्रॉप फर्म चैलेंज. वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूंगा. सो जो हमारा फर्स्ट सीक्रेट है, ओके, यू कैन सी हियर, दिस इज अवर फर्स्ट सीक्रेट. वो क्या है तो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ. उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, यू विल नॉट फाइंड दिस एनी वेयर. कहीं पर नहीं मिलेगा आपको ये. और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द कमेंट. अगर मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ, देखो आपके पास टाइम नहीं है अगर अभी, तो ये वीडियो बाद में देखना. बट अगर आपके पास में टाइम है तो अभी बुक एंड पेन लो, क्योंकि आपको ये चीज़ बैठ के अभी करनी है. मैं आपको कुछ एक्सरसाइज कर बताऊंगा, आपको करना है. और आपको वो ये है, आप बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक करोगे अपनी ट्रेडिंग के अपने अकाउंट में कि मैं वो परफॉर्म कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. ठीक है. तो टाइम है तो ये वीडियो देखो, नहीं टाइम है तो बाद में देख लेना, कोई बात नहीं. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड. तो जो हमारा फर्स्ट सीक्रेट है वो ये टॉपिक है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम लॉस एंड एवरेज विन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम लॉस एंड एवरेज विन एंड व्हाई, ये जानना जरूरी क्यों है. ओके. सो देखो, मैंने मैक्सिमम लॉस का यहां पर आपको बता दिया डेफिनेशन. एग्जांपल लेट्स से कि आप 30 डेज में लाइक 30 ट्रेड्स लेते हो. ठीक है. 30, लाइक यहाँ पे देखो, 30 ट्रेड्स आउट ऑफ 10 ट्रेड, मतलब आपने लेट्स से रोज ट्रेड लिया, पूरे महीने में 30 ट्रेड्स लिया आपने. और आउट ऑफ दैट 30 ट्रेड्स आपने लेट्स से 10 ट्रेड्स में लॉस किया. ठीक है. अब आपका जो मैक्सिमम लॉस होता है वो इस तरीके से काउंट होता है कि वो 30 में से आपने जो 10 लॉसेस किए, वो 10 लॉसेस में सबसे बड़ा लॉस कौन सा था. ठीक है. तो एज्यूम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरा $100 का था, मतलब मैंने 30 ट्रेड्स लिए, उसमें से 10 मेरे लूजिंग ट्रेड्स थे, 20 मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे. और वो जो 10 लूजिंग ट्रेड्स थे, वो लूजिंग ट्रेड में $100 वॉज द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई लॉस्ट. ठीक है. इसको बोलते हैं ML या फिर मैक्सिमम लॉस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज विन. एवरेज विन क्या होता है. तो देखो, एवरेज विन काइंड ऑफ मैक्सिमम लॉस का अपोजिट है, बट यहां पर एक ट्रेड को कंसिडर नहीं किया जाता. इनफैक्ट पूरे ट्रेड का एवरेज लिया जाता है. मतलब लेट्स से, अब जैसे हमारा वो एग्जांपल था, अब मैंने 20 ट्रेड्स प्रॉफिट तो किए एंड आई मेड लेट्स से $5,000. मतलब मैंने जो 20 ट्रेड लिए जो प्रॉफिटेबल थे, 30 में से 10 तो लॉस हो गए. अभी जो 20 ट्रेड मैंने लिए उसमें से जो मेरा प्रॉफिट हुआ, उसका वो टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा $5,000 20 ट्रेड से. अब मैं यहां पर हो सकता है कि वो एक ट्रेड में मेरा 5,000 हुआ हो या 20 ट्रेड कंबाइन करके मेरा 5,000 हुआ हो. अब मुझे लेना है एवरेज. सो मुझे एवरेज कैसे मिलेगा. आई विल डिवाइड द अमाउंट द प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ट्रेड्स. तो मैंने 5,000 से 20 को डिवाइड कर दिया. 20 मेरे ट्रेड्स है, 5,000 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है 20 में से. तो मेरा जो एवरेज विन है वो $250 है. मतलब मेरा जो एवरेज विन है वो कितना हो गया, $250 हो गया. नाउ मैं आपको बताता हूं कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है.
लेट्स गो एंड सी व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर पहले ये बता देता हूँ कि जो रेशियो होता है वो रेशियो कैसे काउंट करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैथ्स कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा एवरेज जो मैक्सिमम लॉस था, माई एम एल इज इक्वल्स टू 500, राइट। $500 मेरा मैक्सिमम लॉस था। ए डब्ल्यू क्या है मेरा, एवरेज विन कितना है मेरा, एवरेज विन है मेरा 250, राइट। $250, सॉरी, मेरा $100 था, नॉट $500, राइट। तो $100 था। तो मैं रेशियो कैसे निकालूंगा, तो रेशियो इज वेरी सिंपल। आई विल हैव टू डिवाइड एम एल बाई, तो 1000 डिवाइडेड बाई 250 इक्वल्स 0.4। तो ये 0.4 जो निकल के आता है, 0.4, दिस इज कॉल्ड माई एम एल वर्सेस ए डब्ल्यू रेशियो। ये मेरा एम एल ए डब्ल्यू रेशियो हो जाता है। अब ये नंबर जो है 0.4, बहुत ध्यान देना, ठीक है। मैंने कैसे निकाला ये रेशियो, वेरी सिंपल। मेरा जो मैक्सिमम लॉस था, वो कैसे पता चलेगा मैक्सिमम लॉस, आप अपना जब डैशबोर्ड ओपन करोगे तो वो डैशबोर्ड के अंदर वहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस दिख के आ जाएगा कि आपका वर्स्ट ट्रेड या जो आपका सबसे बड़ा लॉस है वो कौन सा है। तो मेरा अभी मैंने एग्जाम्पल लिया, उसमें $100 हमारा वर्स्ट ट्रेड है, और जो मेरा एवरेज विन है वो 250 है। तो मैंने जब इसको डिवाइड किया, मैक्सिमम लॉस डिवाइडेड बाय एवरेज विन, तो मेरा जो रेशियो आता है वो है 0.4। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हम इसको यहाँ पर ये देखेंगे कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, देखो वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, ये इन्फॉर्मेशन हमको फंडेड नेक्स्ट, मेरा जो सोर्स है फंडेड नेक्स्ट है, मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है। देखो वाई इट इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर ए एम, सॉरी, एम एल ए डब्ल्यू रेशियो, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। Traders who can keep their ML versus AW ratio below 1 are getting around 52% of the payout disbursement, right? मतलब क्या, ओके देखो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर वाइज देखो, स्टेटिस्ट मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई चार्ट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ स्टेटिस्टिक एनालिसिस के बेसिस पे करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फंडेड नेक्स्ट बोल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉप फर्म इन द इंडस्ट्री, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इफ यू कैन कीप योर एम एल ए डब्ल्यू रेशियो बिलो 1, तो आपके पास में स्ट्रेट चांसेस है कि 52% प्रोबेबिलिटी है कि आप पे आउट निकाल पाओगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लोग ने अपने जो उनके पास में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके अकाउंट को उन्होंने एनालाइज किया है, और ये फाइंड आउट किया है कि जिन्होंने अपने एम एल ए डब्ल्यू रेशियो को 1 के बिलो रखा है, उनको वो 52% कैटेगरी में आते हैं, वो लोग में जो पे आउट लेते हैं। अब ये बात सीधी सी हो गई। देखो जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मुझे वेट लॉस करना है, राइट। मैं पिछले साल से वेट लॉस करने की कोशिश करो, एग्जांपल लेते हैं, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जिम पे जिम ज्वाइन करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, बट नहीं कर पाता मैं, राइट। जैसे हम चैलेंजेस परचेज करते जाते हैं, स्ट्रेटेजीज जंप करते जाते हैं, बट नहीं कर पाते। द मोमेंट, अब मेरे पास एक चीज़ है कि मैं क्या करूँगा, मैं 10 लोगों को स्टडी करूँगा, और 10 लोगों को स्टडी करूँगा कि 10 में से 4 या 5 लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मैं उनकी पैटर्न को समझूंगा कि वो लोग की पैटर्न क्या है। मैं जिम ज्वाइन करते हैं, एक दो जिम जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तो उनका जो फिटनेस गोल है वो अचीव नहीं हो पाता। लेकिन उनमें से 5 ऐसे हैं जो रोज जिम जाते हैं, रोज अपनी डाइट को फॉलो करते हैं, राइट। तो अगर मैं स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता मुझे कैसे वेट लॉस करना है, लेकिन अगर मैं वो जो 5% है, जो 5 लोग हैं, 50% लोग हैं, उनको फॉलो करूंगा, तो आइडियली मैं भी, मेरा जो फिटनेस गोल है वो अचीव कर लूंगा। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा हूँ ना, कि कौन 10 में से कौन पतला हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है, या कौन फिट हो रहा है या कौन नहीं हो रहा है, राइट। भाई जो स्टेटिस्टिक फॉलो, उनकी जो जो उनका जो नंबर है, मैं उसको फॉलो करूंगा, भाई जिम गए या क्या, तो मैं इमीडिएटली अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा। यहाँ पर फिटनेस की जगह पे ट्रेडिंग है, पे आउट्स है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आप अपना एम एल ए डब्ल्यू रेशियो 1 के अंदर रखते हो, तब जाके देर आर चांसेस, 52% चांसेस कि यू विल गेट द पे आउट, राइट। तो देखो, आफ्टर एनालाइजिंग अराउंड 4000 सक्सेसफुल prop firm traders account, we have found a clear pattern in trading with the help of their average win and maximum losses. The pattern indicates their average win trades are usually bigger than their highest losing trade. जैसे मैंने आपको बताया कि
जो हमारा एवरेज विन रेट होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू हमारा मैक्सिमम लॉस। देयर लॉसेस नेवर एक्सेसिवली सरपास देयर एवरेज विनिंग प्रॉफिट। मतलब आप जो एवरेज कमा रहे हो $250, जैसे हमारे एग्जांपल में एवरेज था हमारा विन का, कभी भी उनका एक सिंगल लॉस उससे बड़ा नहीं होता। मतलब यू आर नॉट सपोज टू लूज मोर देन $250, राइट। अगर आपका मैक्सिम आप $250 कमा रहे हो ऑन एन एवरेज, तो यू आर नॉट सपोज टू लूज मोर देन $250 ऑन अ सिंगल ट्रेड, राइट। तो ये आप अगर करते हो तो एनीवे आपका जो ML/AW रेशियो है वो 1 के नीचे रहेगा, राइट। ओके, तो ये देखो यहाँ पर एक और चार्ट देखना है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। देखो अब ये ML/AW रेशियो, आई होप ये आपको ML/AW रेशियो कैसे काउंट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ दोबारा, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, विल गो टू फ्री फॉर्म, हाँ ठीक है। देखो आपको क्या करना है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है, आपका जो एक दिन का मैक्सिमम लॉस है, एक ट्रेड का, एक दिन का नहीं बोलूंगा मैं, एक ट्रेड का जो मैक्सिमम लॉस है वो आपको नोट करना है। जैसे हमारे एग्जांपल में $100 था, तो मैंने लिख दिया $100। और आपका जो एवरेज विन है, लेट्स से आपका एवरेज विन आता है निकल के, लेट्स से आपका एवरेज विन निकल के आता है $50 ओनली। अब आपका रेशियो क्या होगा, तो डिवाइड कर लो, 100 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू 2। मतलब अब आपका जो ML/AW रेशियो है वो 2 है। हमने क्या बोला, 1 के अंदर होगा तो 52% चांसेस है कि आप पे आउट लोगे। उसके बाद भी हम लोग और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। या फिर अगर लेट्स से आपका मैक्सिमम लॉस ही 100 ML जो है वो आपका 100 है और AW भी आपका 100 है, मतलब आपका जो ML/AW रेशियो कितना हो गया, 1, राइट। लेकिन अभी हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसमें कितना था, मेरा मैक्सिमम लॉस वॉज $100, एवरेज विन वॉज $250। तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो मुझे 0.4 मिलता है। तो ये मेरा ML रेशियो कितना हो गया, ML/AW रेशियो कितना हो गया, 0.4। ठीक है, तो आपको भी ये कैलकुलेट करना है, मैं आपको अभी आगे थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, राइट। मतलब कैसे आपको ढूंढना है उसको। ओके, अब यहाँ पर देखो ML/AW रेशियो, तो जिनका 0 से 0.5 के बीच में होता है। अब देखो कितने ट्रेडर्स को स्टडी किया उन्होंने, और उसमें से कितने ट्रेडर्स होंगे फंडेड नेक्स्ट में, कितने लोग होंगे जिनके पास में, जिन्होंने अकाउंट परचेज किया होगा। आउट ऑफ दैट ओनली 256 पीपल वर एबल टू कीप देयर ML रेशियो बिलो, और मतलब ऑलमोस्ट अप टू 0.5। मतलब 0.5 ML/AW रेशियो रखा। परसेंटेज ऑफ ट्रेडर कितने हैं, 6.41%, ठीक है। और उन लोगों को 30% ऑफ द पे आउट, मतलब जिन्होंने पे आउट, फंडेड नेक्स्ट ने जो पे आउट दिया है उसका 30% वो लोग लेके गए जो अपना ML/AW रेशियो 0.5 के बिलो रख रहे थे या 0.5 तक रख रहे थे। नेक्स्ट 0.5 टू 1, मतलब 1 तक भी रहा, ठीक है। यू मतलब देखो यहाँ पर वो 100% में से 22 या 23% वो लोग थे, वो उनको पे आउट मिला जिनका ML/AW रेशियो 1 से नीचे था, राइट। और आप देखो अब अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपका एनीथिंग अबाउ 1 या 2 है, देखो 2% है या 2.5 है या एनीथिंग अबाउ 1 है, तो आपके चांसेस जो है पे आउट के वो बहुत कम होते हैं। नो मैटर कितना अच्छा ट्रेडर हुआ, कितने अच्छे एनालिसिस कर लो आप, राइट। ये तो आपको पता ही नहीं था कि ML/AW रेशियो भी आपको कैलकुलेट करना होता है। आप जब अपने आप को ट्रैक करोगे तब जाके पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट। तो ये देखो आप यहाँ पर देखोगे, मोस्टली मैंने जो देखा है कि ऑन एवरेज जो इनिशियली ट्रेडिंग करता है उसका 2 के अबव रहता है। तो आप ये चेक करो कि अगर आपका 2 के अबव है या 1.5 है या 2 है या 2.5 है, तो आपका जो पे आउट परसेंटेज है उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो देखो कितना कम हो जाती है। एनीथिंग अबाउट 2.5, 6% चांसेस है, 6% चांसेस है कि आप पे आउट कर पाओगे, ओनली 6%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स कितने हैं, मोर देन 30% के ऊपर ज़्यादा लोग जो ट्रेडर हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। हमारा काम क्या है, हमारा काम है इस कैटेगरी में आना या इस कैटेगरी में आना। ये कैटेगरी में कब आप आएंगे, जब हमको पता रहेगा ना कि लाइक हम क्या कर रहे हैं हमारे ट्रेडिंग सेट में। सिर्फ एक दिन में प्रॉफिट कितना हो गया, कितना लॉस हो गया, सिर्फ उतना ट्रेडिंग नहीं है। दिस इज अ बिजनेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड यू हैव टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। ये एक दिन वाला सिनारियो नहीं कि आज मैंने $50 बना लिए तो मैं आज बहुत बड़ा पैसा बना लिया मैंने, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस गेम। ओके, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट, स्टेटिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको
ट्रेडर्स हु कैन कीप देयर ML/AW रेशियो आर मोस्टली प्रॉफिटेबल, बिलो 1 अगर रखते हो तो यू आर मोस्टली प्रॉफिटेबल, राइट। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि ट्रेडर्स हु हैव ML/AW रेशियो अबव 2, 53% लोग हैं अबव 2, जो सबसे कम पे आउट के चांसेस की कैटेगरी में आते हैं, राइट। उनको 17% चांसेस के आसपास है कि पे आउट मिलेगा, विच इज़ वेरी पुअर, वेरी 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 पुअर, राइट। सो you can see here traders who can maintain their ML/AW ratio below 0.5 gain almost 4 times more than the trader who are in the range of 1 to 1.5, right। तो अभी हमारा जो एम है वो क्या रहेगा, हमारा एम रहेगा टू कम अंडर 1% ML/AW रेशियो, ठीक है। वन के अंदर आना है हम लोगों को। नाउ आस्क योरसेल्फ, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पेड अटेंशन टू योर मैक्सिमम लॉस फ्रॉम अ लूजिंग ट्रेड? नेवर प्रॉबली, राइट, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये कोई रेशियो एग्जिस्ट करता है। अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई कमेंट करनी है, कमेंट में बताओ कि आपको समझ आया नहीं आया। लेट्स से यू हैव टेकन 40 ट्रेड्स इन सितंबर, among which 34 were profitables. Now if you made 34,000 with those profitable trades, you have a losing trades, you have 6 losing trades, the highest record loss was 600। तो आपका मैक्सिमम लॉस हो गया 600 एंड आपका जो एवरेज विन हो गया वो कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर लो, 34,000 डिवाइडेड बाई 34 विच इज़ $1,000। तो आपका $1,000 जो है वो आपका एवरेज विन हो गया। तो अब आपको बताना है कि इस सिनारियो में आपका ML/AW रेशियो क्या रहेगा। सो कमेंट करो, मुझे बताओ, और आने वाली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव एंड पुट योर ML/AW रेशियो बिलो 1। ओके, so see you in the next video. Thank you and take care.